नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपको लेके आए हैं वो घड़ी की चौथी क्लास है। और घड़ी की चौथी क्लास में जो तीनों जो क्लासें थी शुरुआत की, उसमें कंप्लीटली अपन घड़ी की थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। और घड़ी में जितनी भी थ्योरी जो होती है उन सबके बारे में कंप्लीटली अपन ने बात करी थी। और आज की क्लास के माध्यम से हम कंप्लीटली प्रैक्टिस करने वाले घड़ी में जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने आपसे पहले कहा था कंप्लीट थ्योरेटिकल वेरिएंट लेने वाले थे अपन, वो अपन ले चुके हैं इससे पहले वाले 3 क्लासों में। अब अपन कंप्लीटली एग्जाम क्वेश्चन जो हैं उन पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से गौर से देखिए, काफ़ी मजेदार है, प्रैक्टिस एनालिसिस क्लास है और ये कह सकते हो आप एक्सरसाइज है, तो अपन कर रहे हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, आप गौर से देखिएगा और एंड तक देखिए। बहुत अच्छे और बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम आए उन पर प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं, अपन बात कर रहे हैं आपके सामने। और पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक सही घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है, घड़ी की सुई दोपहर बाद 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो सही घड़ी है वो सुबह 8 बजे दर्शाती है और घड़ी की सुई दोपहर बाद 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये बोल रहा है देखो 8 बजे से 2 बजे तक, प्रैक्टिकली बोल रहा है 8 से 2 बजे के बीच में। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है, घड़ी की सुई दोपहर बाद 2 बजे जब बजेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो तो 2 बजेंगे तब कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब एग्जैक्टिव करें, सही घड़ी सुबह 8 बजे दर्शा रही एकदम, अब 2 बजेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ऐसा आपसे बोला है। तो देखिए आप, तो अपन यूँ कहें आपके सामने कि देखो प्रैक्टिकली अप्रोच से 2 कैसे बजती है आप जानते हैं। घड़ी है आपकी, ये घड़ी अपन ने ले ली और 2 बजने की अगर बात करें अपन 2 कैसे बजती है ना। जैसे 8 तो आप जानते हैं कि यहाँ बजती है ना। अपन बात करें आपके सामने, ये देखो तो 8 तो यहाँ बजती है आपकी और 2 यहाँ बजती है आपकी, है ना। इस प्रकार से होती है। तो 8 2 में वेरिएशन इस प्रकार होता है। तो लगभग कह सकते हैं कि अपन जो कोण बनता है वो यूँ समझोगे 180 डिग्री के आसपास का होता है ना। छोटा बड़ा नहीं होता, तो बराबर का वेरिएशन होता है, इसलिए कोण इतने डिग्री का बन जाएगा। तो ये वर्बल क्वेश्चन था, इसको कैलकुलेट नहीं करना था, डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लैंग्वेज में क्या है, देखो नोटिस कीजिएगा। और क्वेश्चन क्या कहता है देखिए आप, क्वेश्चन ये कहता है आपका एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शाती है। एक घड़ी में 4 बज रहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं घड़ी में 4 कैसे बजती है। 4 बजने का तरीका ये होता है कि घंटे वाली सुई यहाँ होती है और मिनट वाली सुई यहाँ पर होती है। 4 ऐसे बजती है भी। घड़ी की सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। घड़ी की सुई के 90 डिग्री घूमने पर, देखो मैंने कहा था आपके सामने, घड़ी की सुई के 90 डिग्री घूमने पर क्या समय होगा। तो घड़ी की सुई के कौन सी सुई, मेन मुद्दे वाली बात है, कौन सी सुई घूम रही है। देखो तो प्रैक्टिकली अपन बात करेंगे, मान लो घंटे वाली सुई घूम रही है, 90 डिग्री घूम रही है। तो यहाँ 4 पति, देखो अब 4 से अगर 90 डिग्री घूमेगी तो कितना डिग्री, 5 और 6 और कितने आ जाएगी बताओ, 7 पा जाएगी। कितने पा जाएगी, 7 पा जाएगी भाई। 4 पता थी सही, 5 यह होता है, 6 होता है और कहाँ आ जाएगी 7। एक का 30 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री घूम के यहाँ पर आ जाएगी ना सुई। अगर ये 90 डिग्री घूम के यहाँ आ जाती है तो दूसरी सुई को भी आप 90 डिग्री घुमा सकते हो, है ना। दूसरी क्या घुमा सकते हो आप, 90 डिग्री। क्योंकि अगर ये सुई 90 डिग्री घूमेगी तो दूसरी सुई भी कितने डिग्री घूमेगी, 90 डिग्री घूमेगी भी। और अगर ये कहे एक घड़ी 4 बजे समय दर्शा है, घड़ी के सुई के 90 डिग्री घूमने पर, घड़ी के सुई के, अब ये देखो सिंगल हो रहा है यहाँ पर, घड़ी की सुई के 90 डिग्री घूमना। अगर यहाँ सिर्फ इसने इसके लिए बोला है सिर्फ कि घंटे वाली सुई के, है ना, यहाँ बोलना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए। देखो घड़ी की सुई के, तो घड़ी के घंटे वाली सुई के, अगर यहाँ घंटे वाली सुई बोला जाता तो घंटे वाली सुई बोला जाता, एग्जैक्टली जो आंसर है वो 7 बज जाती। कितने बज जाती, क्योंकि एक ही सुई घूमती 90 डिग्री। अगर दोनों सुइयाँ 90 डिग्री घूमती तो ये भी 90 डिग्री घूमेगी, और जैसे ये 90 डिग्री घूमेगी तो 7:15 बज जाएगी विद्यार्थी करें। तो फिलहाल यहाँ पर अपन कर देते हैं, घड़ी के घंटे वाली सुई 90 डिग्री घूमती है, हम एक ही सुई को घुमा रहे, घड़ी के घंटे वाली सुई 90 डिग्री घूमती है, तो कितना बच जाएगा बताओ, 60 डिग्री। कितना बच जाएगा, 7, बिल्कुल सिंपल। दोनों घूमती कितना बच जाता, 7:15 बच जाता। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो उसने क्लियर बोला है, यहाँ पर करते घड़ी के घंटे वाली सुई 90 डिग्री घूमती है, ऐसा मान लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुका है कई बार। अब बेसिक्स में भी समझाया था मैंने आपको। ये घड़ी के घंटे वाली सुई, ये घड़ी है और घड़ी के घंटे वाली सुई 49 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा अपन कह रहे हैं। कितने डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा अपन कह रहे हैं। तो भाई आप जानते हैं अपने घंटे वाली सुई के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वह 1 घंटे में आधा मिनट का कोण बनाती है ना। ये 1 मिनट में आधा मिनट का कोण बनाती है, ऐसा कह सकते हैं। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 8 डिग्री। तो 49 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 49 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 49 मिनट में कोण बनाएगी 49/2,
यानी कि 24.5 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 24.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो घड़ी के घंटे वाली सुई 49 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 24.5 डिग्री का। तो याद रखेगा जब भी घंटे वाली सुई की चर्चा की जाए तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जितना मिनट दे रखा उसका आधा कर दो। अगर वो 40 मिनट की पूछता तो 40 का आधा कर देता, 30 की पूछता 30 का आधा कर देता, और 50 का पूछता तो 50 का आधा कर देता। कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलता जितना का पूछता उसका अपन आधा कर देता है ना, वो आ जाता आपका आंसर। बिल्कुल सिंप्लीफाई है, आप वेरीफाई अपन कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके साथ और भी एक्स्ट्रा बातें होगी तो साथ में करते जाएंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कोण पे क्वेश्चन आ गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि 5:15 पर बजे घड़ी की सुई आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब दोनों सुई आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अपन ने सीखा रखा आपको 11 इंटू मिनट कोण निकालने के लिए। 11 इंटू मिनट, मिनट कितना है 15, माइनस 60 इंटू बजगर, बजगर कितना है 5 और बटे 2। इस शुरू के जो 3 वीडियो हैं उसमें फर्स्ट वीडियो में अपन ने ये बता रखा आपको, अगर आप नोटिस करेंगे तो 11 पंजे कितना होता है 55, हासिल 5, 11 एकम 12, ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30, है ना। इस प्रकार से मतलब ये 300 और बटा कितना आ जाएगा 2। और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो माइनस का 135 डिग्री आ जाएगा, है ना। और 135 में आप 2 का भाग लगा दीजिए, तो 135 में 2 का भाग लगाओगे तो 6 दूनी 12, है ना, 7 दूनी 14, 67 से 1/2 डिग्री। ये माइनस में है आंसर, लेकिन ऑप्शन में जो मिल जाए दोनों में से एक लेना पड़ता है। अगर ये नहीं मिलता तो फिर 360 से घटा के जवाब देते हैं आप। तो 360 से घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बड़ा कोण ऑप्शन है ही नहीं, छोटा है कोण ऑप्शन में है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर इसको आप 360 से घटा के जवाब दे देते। ठीक है, तो माइनस में आओ चाहे प्लस में आओ, आप पॉसिबल कर सकते हैं। अपन ने कहा था आपके सामने शुरुआत में, तो आपका आंसर आएगा 67 से 1/2 डिग्री। तो ऑप्शन में दे रखा था तो कोई तकलीफ भी नहीं, अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो फिर दिक्कत थी। फिर अपन 360 से घटा के प्रश्न को हल कर देते प्लस मान से लाने की। ठीक है, 8:30 बजे घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाती है। अब 8:30 हुआ 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजगर बटा 2। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 11 तिया 33 होता है, तो अपन ने बोला 330 माइनस 6 8 48, 480 बटा 2। ठीक है, अब घटा दो, 330 में से घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, ये 70, है ना, और 70 ये कितना 150, 150 बटा 2। इसका आंसर आ जाएगा -75 डिग्री। पहले तो हम ढूंढेंगे ऑप्शन में 75 डिग्री है कि नहीं। अगर ऑप्शन में 75 डिग्री है तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये नहीं होता तो आप 360 से घटा के प्रश्न कॉल कर देते, मतलब आपको 360 से घटाना पड़ता, तब जगह पॉसिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे बात करेंगे, नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए आप। इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है और कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, देखो सुनो, 10:10 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो वही ज़्यादा क्वेश्चन पॉसिबल में है, तो उसी पे क्वेश्चन डायरेक्ट 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजगर बटे 2। ये हो जाएगा आपका 110 और 600 बटा 2। ये हो जाएगा 490 आपका, लेकिन माइनस में, और बटा कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ वो घटाने वाली बात काम आ जाएगी आपकी। तो ये माइनस का 2, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो माइनस का 245 डिग्री। तो पहले ऑप्शन में ढूंढेंगे 245 लिख रहा है कहीं, तो अपन ने देखा कि चारों ऑप्शन में 245 कहीं भी नहीं है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको 360 में घटा कर प्रश्न कॉल करना है। 360 में से 245 घटाना है आपको, तो घटा ही सकते हैं आप। 5 यहाँ बच गया, 1 आपका, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 115 डिग्री। एग्जैक्ट आंसर इज 115 डिग्री। तो अगर मैंने कहा था ना आपके सामने, अगर जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं मिले तो आप 360 से घटा के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मतलब आपको 360 से घटाना है और फिर प्रश्नों को हल करना है। जैसे आपने 360 से घटाया, ये पर्सनल हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला वेराइटी जो आप देख रहे हैं उसको देखो आप, जिसको अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, उसको नोटिस कीजिए। 11:20 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाते, तो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। एक और कर लेते हैं, इसके बाद आएगा उनका छोड़ देंगे। फिर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजगर, एक और कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, बटे 2। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा आपका 220 माइनस 066 बटे 2। आप घटाइए, जैसे आप घटाओ कितना आ जाएगा आपका
देखो 440 हो जाएगा, माइनस का 440 और बटे 2, तो माइनस का 220 आ जाएगा। अब ऑप्शन में 220 दे नहीं रखा, 360 में से घटाना पड़ेगा। अब तो घटाइए 360 में से, ये 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो इन दोनों क्वेश्चनों से एक बात तो पता चल गई, क्या जब कभी भी अगर जो आंसर आ रहा है वो नहीं दे तो आप 360 में घटा के जवाब देना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप 360 में से घटा सकते हैं और 360 में से घटा के प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से पॉसिबल इवेंट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई चलेगी। किसी परिशुद्ध अवधि में 2 घंटे 20 मिनट में, है ना, अवधि में मिनट की सुई चलेगी। अभी बोला मिनट की सुई कितनी चलेगी, 2 घंटे 20 मिनट में, मतलब कितनी चल जाएगी मिनट की सुई, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई, वो अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो भाई मिनट की सुई के बारे में क्लियर कह चुका हूँ कि आपको मिनट की सुई के बारे 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा अपन कह चुके। घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, और सेकंड वाली पहले वीडियो में बता चुका हूँ 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ बोला 2 घंटे 20 मिनट। आप जानते हैं 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120, और 120 और 20 कितना हो गया, 140 मिनट। अब अपन को देखना 140 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 140 से दोनों साइड गुणा कर दो, 140 से इधर गुणा कर दे तो 140 मिनट हो जाएगा ये, और 140 मिनट को 6 से गुणा करना है, जिसमें आपको पता चल जाए कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 0, 6 चौक 24, हासिल 2, 840 डिग्री का कोण बनेगा। भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 840 डिग्री चल जाएगी। तो किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में कितनी मिनट सुई चलेगी, तो 840 डिग्री सुई चल जाएगी। भाई इतनी चलेगी सुई, ठीक है। तो आपको पता ही है, अरे ये लाइन पता नहीं हो तो बताओ इस क्वेश्चन कैसे करते हैं आप। आपको पता होना चाहिए घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन को क्लियर करना जरूरी है पहले। इससे पहले इस क्लास को देखने से पहले इसके पहले वाले 3 वीडियो देखो भी है, अगर उनको देखोगे तब जगह पता चलेगा आपको। ये बात हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। ये पॉसिबल ऑफ इवेंट है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगली बात कर रहे हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दोपहर 1:45 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो ये दिशा वाला क्वेश्चन आ गया भी अपना। और दिशा वाले क्वेश्चन में क्या बोला, देखो नोटिस करेंगे अपन, दिशा डायरेक्शन विद क्लॉक, घड़ी के साथ दिशा है। अपराह मतलब दोपहर की बात है, और 1:45 में घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो पहले स्थिति जानेंगे 1:45 कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि ये 12 बजता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 और 11 स्थिति बताता हूँ एग्जैक्ट, इसलिए मैंने घड़ी पूरी बनाई। ये देखो अब 1:45 हो रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं 1:45 होता है, तो घंटे की जो सुई है लगभग यहाँ होती है, और मिनट वाली सुई होती है ना वो यहाँ होती है 1:45 में। ऐसे बचता है 1:45। और सुई आपको कौन सी सुई पूछिए, घंटे की सुई। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई की अगर हम बात करें आपके सामने, तो ये तो उत्तर दिशा होता है, ये पूर्व होता है। घंटे की सुई दोनों के बीच में होती है भी, तो उसे बोलते हैं अपन उत्तर पूर्व। घंटे की सुई होती है आपकी उत्तर पूर्व। ये सच बोलने वाला क्वेश्चन है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन से समझाया मैंने शुरू में, एक तो सच बोलने वाला और एक झूठ बोलने वाला। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें सच बोलने वाला क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा आपका उत्तर पूर्व। बिल्कुल सिंपली डिनोट किया और आसानी से अपन कर दिया क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर हो गया आपका उत्तर पूर्व। अब इसका आंसर ये होने के बाद आगे और चर्चा कर सकते हैं अपन। देखिए, एक घड़ी में 2:45 बजे घड़ी की मिनट सूचक सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है, घंटे को सूचित करने वाली सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, ये देखो, एक घड़ी में 2:45 बजे घड़ी की मिनट की सूचक सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो घंटे को सूचित करने वाली सुई किस दिशा में होगी, ऐसा अपन कह रहे हैं। एक घड़ी में 2:45 बज रहे हैं। देखो अब 2:45 बजे का मतलब क्या होता है, 2:45 होता है, 2:45 हो रहा है। तो पहले मैं एग्जैक्टली 2:45 बजा देता हूँ। देखो फिर ये ले, और आप जानते हैं 2:45 होता है, तो देखो ये होता है 12 आपका, 1, 2 और 3, और यहाँ बचता है आपका 2:45 होता है। देख सुई यहाँ पर रहेगी, और 2:45 होता है तब 1 घंटे वाली यहाँ पर रहेगी। इस प्रकार से 2:45 होता है अभी। तो 2:45 का मतलब 2:45 होता है। मिनट सूचक सुई, देखो ये बोला मिनट सूचक सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है,
मिनट वाली सुई को दक्षिण पूर्व दिशा में बोला है। अब दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये वाली होती है। तो ये समझो उल्टा घुमा रहे हैं, दक्षिण पूर्व दिशा ये होगी। तो देख लीजिए, बना देते हैं दक्षिण पूर्व दिशा में। तो यहाँ बता रहा है उसको उल्टा, और यूँ चल रहा है यूँ। इस सुई को देखो यहाँ पर है, अगर ये इसको यहाँ पर 90 डिग्री घुमा रहा है तो आप इसको भी 90 डिग्री घुमा सकते हैं। तो आपसे क्या बोला, घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो उल्टा वो घूम रहा है यूँ, तो ये भी उल्टा ही घूमेगा, देखो यूँ, है ना, इस प्रकार से। क्योंकि इस सुई को यहाँ ला रहे तो इस सुई को यहाँ ले जाएंगे। तो ये दिशा कौन सी जाएगी? तो ये दिशा होती है आपके उत्तर और पश्चिम। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, क्योंकि इसमें इसका झूठ बोला इधर, मान लीजिए 90 डिग्री का, इस सुई के साथ भी 90 डिग्री का झूठ बोला जाएगा। और घड़ी की उल्टी दिशा में बोलेंगे भाई, दोनों में उल्टी दिशा ही चलेगी फिर। और अगर एक में उल्टी दिशा लिए तो फिर दूसरे में उल्टी दिशा लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी ईजी है। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहती है आपको, देखो सुनो, देखिए, जब घड़ी की सुई के 7:45 दिखता है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो चलो पहले तो 7:45 करते हैं अपन। तो आप जानते हैं 7:45 होता है, ये तो 6, 7, 8 और 9। 7:45 हो तो घंटे की यहाँ होती है और मिनट की यहाँ होती है, ऐसा होता है। ये 7:45 होता है ना। तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। तो मिनट की जो सुई है ना उसको पूर्व बोला है। तो मिनट की सुई कहाँ पर थी? यहाँ थी, और इसको यहाँ पूर्व बोल रहे हैं। देखो तो कितने डिग्री का, देखो मिनट की सुई तो आपकी यहाँ थी, यहाँ से, और यहाँ से इसको डायरेक्ट पूर्व बोल रहे हैं यहाँ। मतलब कितना झूठ है, देखो इतना। घड़ी की उल्टी दिशा में 180 डिग्री का झूठ है। पश्चिम में जिसको पूर्व बोल रहा है, पश्चिम क्या बोल रहा है? पूर्व में। तो घड़ी की उल्टी दिशा में 180 डिग्री का झूठ। अब आगे बोला क्या कहता है, तो पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? 3 घंटे बाद। अब 3 घंटे बाद क्या होगा आप जानते हो? 3 घंटे बाद अगर इस सुई कौन सी, 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में इशारा करेगी? तो अगर मान लो सपोज करो तो ये यहाँ आ रही है, मान लो 180 डिग्री घूम के, तो ये भी 180 डिग्री घूम के यहाँ बैठना पड़ेगा आपको यहाँ। तो ये क्या होगा आपका? यहाँ पर होगा। अब ये देखो एग्जैक्टली यहाँ पर होगा, और 3 घंटे बाद जब चलेगी आपके सामने तो कहाँ पर चली जाएगी? देखो यहाँ पर, ये 8 बजे के सामने जस्ट क्या आता है? 2 बजे। 8 बजे सामने क्या आता है? 2 बजे। और 2 के बाद डायरेक्ट क्या बजेगी? फिर 3 घंटे बाद 5 बजेगी। 2 के बाद डायरेक्ट क्या बजेगी? 5। और 5 बजे कौन सी दिशा होती है फिर? तो आपके 5 बजे पूर्व होती है दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, दोनों सुइयों का कॉम्बिनेशन देख के फिर क्वेश्चन को करना है। ये था आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दे रखा है आपको, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो सुनो। दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? दीवार घड़ी है, उसमें 1 घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो आप जानते हैं एक चक्कर मतलब 12 घंटे में पूरा होता है। तो कितना समय लगता है? तो आप जानते हैं 12 घंटे में, 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा होता है। दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को ये 12 घंटे में पूरा होती है। तो 60 से गुणा कर दो, कितना मिनट लगेगा? 0, 12 छंग 72, 720 मिनट लगते हैं। अभी कितने मिनट लगते हैं? 720 मिनट लगते हैं पूरा चक्कर पूरा करने में। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है। अभी ये तो ईजी क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ईजी भी आ जाते हैं इस प्रकार से। और आगे देखो, बिल्कुल छोटी छोटी बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है? तो देखो ये तो डायरेक्ट लिखा है मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में। घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है, मतलब 24 घंटे में कितनी बार समकोण होती है या 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने सिखा रखा है आपको कि 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार लंबवत होती है। 24 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है? 44 बार। डायरेक्ट बोल रखा है 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार, 22 बार और 24 घंटे में 44 बार लंबवत होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए डायरेक्ट पूछा है। दोपहर 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तो मिनट से कितनी बार समकोण पर स्थित होगी? कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी? मैं ऐसे बोला आपके सामने। दोपहर 1 बजे से रात के 10 बजे तक। तो आप जानते हैं दोपहर 1 बजे से रात के 10 बजे तक कोई अपवाद नहीं है ना। तो जितनी बार बोला उतनी बार बना देगी, देखो एकदम क्लियर है। तो दोपहर 1 बजे से रात के 10 बजे तक, है ना। तो आप जानते हैं 12 घंटे में कितनी बार बनाती है ना। 12 घंटे में कितनी बार बनती है? 11 बार, है ना।
और यहाँ पर 10 से देखो 10 से 11 बार में बजाएगी, एक 11 से 12 बजे 2 बार कम हो जाएगा आपका। तो अगर मैं दोपहर 1 से रात के 1 बोलूँ तो 11 बार होगा। कितनी बार होगा? 11 बार। लेकिन यहाँ तो दोपहर से रात के 10 बोला, 10 से 11 में 1 बार कम हो जाएगा, है ना। और एक 11 से 12 का 12 बजे वाला कम हो जाएगा, तो 2 बार कम हो जाएगा, इसलिए 9 बार होगी। कितनी बार बनाएगी? 9 बार, ऐसा कह सकते हैं। तो 9 बार बनाएगी भाई, सिंपल सी बात है। देखो 1 बजे से रात के 10 बजे तक चलते हुए घड़ी के घंटे वाले सिमिट्री से कितनी बार समकोण बनाएगी? तो 1 घंटे में कितनी बार बनाती है बताओ? 1 घंटे में 2 बार। तो बताओ क्या कह सकते हैं अपन? अपवाद की बात है। देखो अपवाद कहाँ पर होता है वो देखिए, पूरा ही बना देते हैं अपन तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो आपको, जैसे ये घड़ी है 12, 6, 3 और 9, पूरा बना देते हैं, उससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के दिमाग में काफ़ी अच्छे से घुसेगा और इजीली देख पाएंगे। देखो ये तो घड़ी है। देखो अब आप जानते हैं कि इस जगह अपवाद होता है 2 से 4 बजे के बीच में 3 बार होती है सिर्फ, और यहाँ भी अपवाद होता है तो इसके बीच में भी 3 बार होती है। इसका ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, यहाँ तो 2 बार हुई, यहाँ भी 2 बार हुई, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार। अब यहाँ 2 बार नहीं है, यहाँ तक 3 बार है ना। तो अभी ये जोड़ दीजिए आप टोटली। तो देखो ये 5 कितना हो जाएगा? 7, 9, 11, 13 और 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16 बार। देखो तो अपन ये देखेंगे यहाँ से कि 1 से 10 बजे तक की बोला है, दोपहर 1 बजे से 10 बजे तक, तो 1 घंटे में 2 बार लंबत होती है। तो नोटिस करोगे 2 बार तो यहाँ हो जाएगा 5 से कितना? 7, 9, 11, 13 और 13 और 3 कितना होगा? 16 बार। तो अधिकतम 16 बार होगा भाई। और इसने जानकर 18 दे रखा है, तो 18 तो पॉसिबल है नहीं। तो मैक्सिमम कितनी बार? देखो क्योंकि मैक्सिमम होगा आपका 16 बार होगी। कितनी बार होगी? 16 बार। 18 बार नहीं होगी क्योंकि यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? अपवाद पाया जाएगा, इसलिए 16 बार होगी। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपको? देखो नोटिस करो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सुबह 10 बजे में रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाएगी? सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, है ना। सुबह 10 बजे से चल रही है, रात के 10 बजे, तो मतलब टोटल 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है बताया आपको? तो आप जानती है कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनाती है? 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनाती है? 22 बार। जबकि इसमें 24 दे रखा है, 24 बिल्कुल गलत है। तो 12 घंटे में 22 बार होती है और 24 घंटे में 44 बार होती है। तो ऐसा कह सकते हैं अपन 12 घंटे में कितनी बार होती है? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होती है? 44। तो आप जानते हैं 10 बजे से और रात को वापस देखो, सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं? 12 घंटे हो जाते हैं, हाँ ना। तो 12 घंटे में तो 22 बार होती है भी। तो आंसर हो जाएगा आपका 22 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी? आपस में मिलेगी मतलब अतिव्यापित होगी, आपस में मिलेगी। 2 और 3 बजे के बीच में आपस में मिलेगी मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, ऐसे बोला आपस में मिलने वाली बात। तो मैंने सिखाया आपको बजकर मतलब 2 बजकर तो रहेगा, इसे क्लियर है। 60/11 इंटू समय, ये भी 2 आएगा। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 2:120/11। और इसको जब कैलकुलेट करोगे, मैंने कहा था हमेशा आंसर मिस्र बिन में आता है, तो 11 एकम 11, 10 से 10/11 मिनट। तो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 2:10 से 10/11 मिनट पर घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाएगी या फिर आपस में मिल जाएगी। मतलब यूँ आ जाएगा, घंटा दब जाएगी मिनट वाली सुई के नीचे, इस प्रकार से। तो इस ऐसा पॉसिबल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपको? देखो सुनो, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तो मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी? अब 10 और 11 के बीच का बोला भैया, तो 10 बजकर तो लेना ही पड़ेगा आपको। आपस में मिलेगी मतलब अतिव्यापित होगी, ऐसे बोला था मैंने, है ना। ठीक है, अब 60/11 भी आएगा और 10 से गुणा भी करोगे आप, क्योंकि उस समय हमेशा आगे वाला काम आता है भी। तो क्या लोगे बताओ? 600 हो गया। 10 बजकर 600/11। अब 11 का पहाड़ा बोलो भाई। 11 पंजे 55, मिस्र बिन में जवाब देना है 5 और 11 चौक 44। तो ये होगा 54 से 6/11 मिनट। तो एग्जैक्टली आंसर पॉसिबल होगा 54 से 6/11 मिनट। तो आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें आपके सामने, तो 10:54 से 6/11 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब है आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्या कहता है? देखो विपरीत वाली बात आ गया, विपरीत वाला तरीका लगाएंगे। तो ये बोल रहा है आपके सामने, देखो सुनो,
2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे से विपरीत होगी, तो विपरीत के लिए अलग वेरिएंट है आपका 2 बजकर तो लेना ही पड़ेगा आपको, है ना, और 60/11 भी लेना पड़ेगा। समय आगे वाला लेना पड़ता है, ये ले लिया अपन ने। देखो 2 ले लिया अपन ने। यदि समय 1 से, अपन ने क्लियर सिखाया आपको, यदि समय 1 से अन्य 6 के मध्य का हो तो पॉसिबल ऑफ इवेंट है प्लस लेते हैं अपन। देखो तो +6 और -6 होता है, तो यहाँ +6 लेंगे अपन। ज़्यादा का समय हो तो -6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, और 8 को 60 से गुणा किया 6 × 8 = 48, 480/11। अब 11 का फाड़ा बोल दो भैया, 11 चौक 44, 11 तिया 33, तो 43 से 7/11 मिनट। ये समय आएगा जब घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के सामने आ जाएगी ऐसे, मतलब दोनों सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब 180 डिग्री का कोण बनाना होता है, दोनों सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और है, तो 2 क्वेश्चन हो रहे। 20 क्वेश्चन की सीरीज थी कंप्लीटली, और इसके बाद आने वाली एक और सीरीज है वो 20 क्वेश्चन की रहेगी। तो 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अपन 20-20 के। देखो 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई जब एक दूसरे विपरीत हो, ये कब एक दूसरे से 180 डिग्री कोण बनाएगी, तो वही 180 वाली बात है। 3 बजकर ये, तो 3 बजकर लिया अपन ने, 60/11 और 3 + 6 ले सकते हो आप, तो 9 × 54 हो जाएगा, 540/11। अब 3 का फाड़ा, 11 का फाड़ा बोल दो, 11 चौक 44, है ना, 11 × 9 = 49 से 1/11 मिनट, है ना। तो ये आ जाएगा 49 से 1/11 मिनट। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर सकते हैं अपन, 49 से 1/11 मिनट, ठीक है भाई। ऐसा हो जाएगा आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद लास्ट क्वेश्चन जो आज का बच रहा है अपना, और आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, गौर से देखिए। अब आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है अपना, देखो सुनो। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे 2 मिनट की सुई कब समकोण बनाएगी। अब 90 डिग्री कोण की बात आ गई भैया, कब समकोण बनाएगी 2 और 3 बजे के बीच में। तो भैया आप जानते हैं कि 2 और 3 बजे के बीच में बोला है तो 2 बार समकोण बनाती है, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं बोलूँगा 2 बजकर 60/11, एक बार तो लूँगा मैं 2 + 3, एक बार तो कितना लेना पड़ेगा +3, एक बार क्या लेना पड़ेगा आपको -3। तो एक बार तो 2 + 3 लिया मैंने, और एक बार लिया मैंने 2 बजकर, है ना, 60/11, है ना, और एक बार लेंगे अपन 2 - 3। देखो समय जो हमेशा ना वो आगे वाला काम होता है अभी एग्जैक्टली, और 2 - 3 ये लो, ठीक है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपके सामने। अब देखो यहाँ पर जो समय आ रहा है ना, 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 को 60 से गुणा किया कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, 300/11। तो एक टाइम तो ये आ जाएगा आप 11 दूनी 22, कितना बच गया 8, 11 × 7 = 77, 27 से 3/11 मिनट। एक टाइम तो ये आ गया आपको 2 बजकर 27 से 3/11 मिनट। अब एक हिस्सा आएगा 2 -1 हो गया, और मैं -1 होते मैंने एक बात बोली थी आपको, यदि समय माइनस में आ जाए तो 12 जोड़कर प्रश्न को हल करेंगे। तो -1 + 12 क्या होगा 11, है ना। ऐसे लिख देता हूँ, पहले भूल जाओगे आप, -1 + 12, तो 11 × 66 ये हो जाएगा। अब 11 का फाड़ा बोलो, ठीक है। अब 11 × 66 हो गया, मतलब 660 हो गया। अब बोलोगा आप 11 × 66 मतलब 60 मिनट, 2 बजकर 60 मिनट। अब 2 बजकर 60 मिनट का मतलब 3 बजे होता है अभी, 2 बजकर 60 मिनट का मतलब क्या होता है 3 बजे। तो एक तो 3 बजे और एक 2 बजकर 27 से 3/11 मिनट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब 2 टाइम आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन में बी और सी दोनों दे रखे, डी ऑप्शन में बी और सी दोनों दे रखे। गौर से देखो आप, तो आपको मैंने कहा ना 2 बार लंबत होती है, तो ऑप्शन ऐसे आते हैं 3 बार 3 बजे भी लंबत हो रही है, इतने बजे भी लंबत होती है, इसलिए ऑप्शन डी में दिया, बी और सी दोनों सही है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट था अपना पहला, ये 20 क्वेश्चन का था। इसके बाद आगे वाले नेक्स्ट क्लास में जो आने वाला है वो भी 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।